हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे पास एक जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। हमारा नोटिफिकेशन नंबर है 39/2021 सेंट्रल टैक्स और ये 21 दिसंबर 2021 का आया हुआ है। ठीक है, और देखिए ये क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई अपॉइंट्स द फर्स्ट डे ऑफ Jan 22 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 108, 109 एंड 1132-122 ऑफ द सेड एक्ट शैल कम इनटू फोर्स। मतलब कि 1 जनवरी 2022 से सेक्शन 108, सेक्शन 109 और सेक्शन 113 से सेक्शन 122 तक के सेक्शंस लागू हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्शंस हैं 108, 109 और 113 से 122 तक ये फिनांस एक्ट 2021 के सेक्शंस हैं, हमारे जीएसटी एक्ट के सेक्शंस नहीं है। क्लियर है? तो एक बार और सुनिए कि 1 जनवरी 2022 से हमारे फिनांस एक्ट 2021 के सेक्शंस 108, 109 और 113 से 122 तक लागू हो जाएंगे। क्लियर है? अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेक्शन 109 के बारे में, क्योंकि इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो फिनांस एक्ट 2021 का सेक्शन 109 है, ये हमारे सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 में कुछ अमेंडमेंट कर रहा है। मतलब कि फिनांस एक्ट 2021 का सेक्शन 109 हमारे जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 में कुछ चेंज कर रहा है, कुछ बदलाव कर रहा है। और हमारा जो जीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 है, ये बात करता है हमारे आईटीसी की। मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी और कंडीशन है आईटीसी को क्लेम करने का, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। आइए सबसे पहले देखते हैं फिनांस एक्ट 2021 का सेक्शन 109। ठीक है, तो आ गए हैं फिनांस एक्ट 2021 के सेक्शन 109 पे। ये बोल रहा है कि इन सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट इन सबसेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली। मतलब कि हमारे जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए के बाद एक और क्लॉज ये लोग ऐड कर रहे हैं, जिसका नाम होगा क्लॉज AA, और क्लॉज AA ये बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए कि फिनांस एक्ट 2021 का सेक्शन 109 हमारे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए के बाद एक और क्लॉज ऐड कर रहा है, और ये क्लॉज कुछ बात करता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16। यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखिएगा। सेक्शन 16 बात करता है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। मतलब कि अगर आईटीसी आपको क्लेम करना है तो क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए और क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि सबसे पहले तो जो भी गुड्स या सर्विस आप खरीद रहे हैं वो आपके बिजनेस में यूज करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए क्या बोलता है कि जो बायर है उसके पास सप्लायर द्वारा इशू किया गया टैक्स इनवॉइस, मतलब कि बिल या फिर डेबिट नोट होना चाहिए। और इसका क्लॉज बी क्या बोलता है कि जो बायर है उसके पास जो गुड्स है या फिर सर्विस है वो रिसीव हो गया होना चाहिए। इसका क्लॉज सी क्या बोलता है कि जो भी गुड्स या फिर सर्विस है उस पे जो टैक्स का कंपोनेंट है वो कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर द्वारा पे हो गया होना चाहिए सप्लायर के द्वारा। और सप्लायर का जो GSTR 3B है वो भी फाइल हो गया होना चाहिए। और सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि जो टैक्स कंपोनेंट है जिसका आईटीसी आपको क्लेम करना है उसका आपने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया उस टैक्स का, फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। या तो डिप्रिसिएशन क्लेम कीजिए या फिर आईटीसी क्लेम कीजिए। ठीक है, और चौथा सबको पता ही है, जिसने सबको परेशान कर रखा है, कि फिनेंशियल ईयर बीतने के बाद सितंबर के GSTR 3B के ड्यू डेट तक ही आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, सबको पता है। इसके अलावा अपना एक रूल 36 सब रूल 4 भी है, जो कि बोलता है कि आपके 2A में जितना आईटीसी दिख रहा है उससे
5% एक्स्ट्रा आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके सप्लायर ने आपके इनवॉइस को फर्निश नहीं किया है और वो आपके 2A में नहीं दिख रहा है तो। क्लियर है। अब सेक्शन 109 ने क्या इंसर्ट किया है सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए के बाद। ये तो सारी चीज पुरानी बातें थी। अब नई बात जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू होगी, ये चीज नया हो गया है। क्या नया हुआ है? बोल रहे हैं कि सारी बातें जैसी की तैसी हैं, इसके अलावा एक और क्लॉज जो जुड़ा है नया वाला, ये बोल रहा है कि आपके पास बिल तो है ही, बाकी सब भी है, लेकिन आप आईटीसी तभी क्लेम कर पाएंगे जब आपके सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल कर दिया है और जो भी आपका टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट है वो आपके GSTR 2B में, ध्यान देना है, GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आईटीसी आपके GSTR 2B में दिखेगा उतना ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। अब जो है 1 जनवरी 2022 से ये जो रूल 36 सब रूल 4 है ये खत्म हो गया, स्क्रैप हो गया। ठीक है। ये बोलता था कि 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं 2A में जितना दिख रहा है उससे, ये खत्म। अब 2B में जितना दिखेगा उतना ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रूल 36 सब रूल 4 को स्क्रैप क्यों कर दिया, खत्म क्यों कर दिया? देखिएगा, कभी भी अगर झगड़ा हो एक्ट में और रूल में तो हमेशा एक्ट बड़ा होता है, मतलब कि एक्ट और रूल में से एक्ट हमेशा बड़ा होता है। तो हमारे एक्ट में क्या लिखा हुआ था? पहले एक्ट में लिखा हुआ था कि अगर आपके पास बिल है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास इनवॉइस है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और ये चीज अलग से रूल में लिखा हुआ था कि जितना 2A में है उतना प्लस उसका 5% एक्स्ट्रा आईटीसी ले सकते हैं। तो जो जानकार लोग थे वो लोग केस कर दे रहे थे कि भाई एक्ट में तो लिखा है कि बिल है तो कर सकते हैं और रूल में लिखा है कि 2A में जितना है प्लस 5%, तो हमेशा हमारा एक्ट बड़ा होता है तो हम एक्ट की मानेंगे, रूल की नहीं मानेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे केस वहां पे चले जाते थे, तो इस कारण से इन्होंने इस रूल को हटा ही दिया है। ठीक है। बहुत चालाकी कर रहे हैं और एक्ट में ही डाल दिया कि जितना 2B में होगा उतना ही आईटीसी क्लेम करना है। अब देखिए, बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अगर सप्लायर ने हमारे बिल्स को नहीं डाला है, हमारे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम आईटीसी नहीं ले सकते हैं। एक तो ये परेशानी है। दूसरा क्या है कि हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं, मतलब कि परचेज का जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसका फायदा ही क्या रह गया? हम इतना मेहनत करके परचेज का रजिस्टर मेंटेन करेंगे और वो बोलेंगे कि भाई आपके बुक्स से हम आईटीसी देंगे ही नहीं, जितना पोर्टल पे 2B में दिख रहा है उतना लीजिए। ठीक है। तो ये झंझट हो गया। तीसरा, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो फिर आपको क्लाइंट्स को समझाना अब एकदम नामुमकिन है कि ये क्या है। तो देखिए अब कैसे होता है। बहुत ही घटिया डिसीजन है डिपार्टमेंट का और ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहा है। तो जब आप दिसंबर का 3B फाइल करने जाएंगे तो भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। एक ये चीज भी ध्यान रखना है। तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।